डियर चैंपियंस, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। के पाटिल जी गुड मॉर्निंग, अलाउद्दीन गुड मॉर्निंग, शिव कुमार जी गुड मॉर्निंग, मनोज शर्मा, अमरीक सिंह जी गुड मॉर्निंग। सबको नमस्कार, सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल, सबको जय श्री राम, सबको सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सबको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुधीर कुमार जी गुड मॉर्निंग, रोशन पटेल गुड मॉर्निंग, निर्मल जी गुड मॉर्निंग, श्रीनाथ गुड मॉर्निंग, प्रशांत के एस गुड मॉर्निंग, राजू गुड मॉर्निंग। क्या खबर है जी, कैसे हो आप सब सारे? हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है? क्या जीवन में तब्दीली आई? किसका 4 AM हो रहा है, किसका नहीं हो रहा? हैप्पी न्यू ईयर सबको, आप सबको दिल से। लास्ट वीक भी बोला था, आप सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका दिन, आपका सबका साल आपके लिए मंगलमय हो, आपको बहुत खुशियां ला के दे। आपकी सारी शुभकामनाएं परमेश्वर के अनुसार पूरी हों। ग्रेट। चलिए जी, जो अभी तक पीछे पड़ा था पिछले 6 महीने में, उसका क्या रिजल्ट है? 4 AM किसका हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या रिजल्ट आ रहा है? रिकवरी किसकी हो रही है, नहीं हो रही है? आप सबके पास मेरे 2-3 कोर्स भी होंगे मेरे ख्याल से, APC और किट। तो क्या रिकवरी हुई, रिकवरी नहीं हुई, कोई चैलेंज बताओ। और जो लास्ट वीक बात की थी USP की, अ, तो USP कहाँ तक पहुंची, क्या समझ आया? आज USP क्रिएट करनी है सबने। यस, बताइए जी। बंटी जी गुड मॉर्निंग। क्या खबर है? अ, मुझे अपने कोचिंग के करियर के अंदर 5 साल हो गए पेमेंट रिकवरी कोचिंग करते, 2020 में शुरू की थी लगभग। 5 साल हो गए रिकवरी कोचिंग करते हुए। 1 मिनट बंटी जी। तो समझ ये आया कि अगर हम एक चीज बंद कर दें तो हमारा पैसा फंसना या मरना बंद हो सकता है। हम एक चीज अगर खत्म या बंद कर दें तो हमारा जो पैसा फंसता है या मरता है वो बंद हो सकता है। वो एक चीज कौन बताएगा? वो एक चीज कौन बताएगा? नहीं शिव कुमार, उधार देना नहीं है। और कोई? उधार देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट बुरी बात भी नहीं है। उधार किसी किसी इंडस्ट्री का ट्रेंड होता है कि उधार देना, और देना पड़ता है। जब सारी इंडस्ट्री उधार की है तो कैश, अगर आपके माल में बहुत ही सोने हीरे जवाहरात जड़े हैं तभी कैश बिकता है। जब आपका माल बाकी इंडस्ट्री से अलग है तभी कैश बिकता है, कैश बिकता नहीं है। तो कभी कभी उधार देना पड़ता है। कौन बताएगा? यस, पंकज ने बिल्कुल ठीक बोला। अगर हम सेल्स का लालच छोड़ दें, अगर हम सेल्स का लालच छोड़ दें तो हमारे पैसे फंसने या मरने बंद हो सकते हैं। मुझे ये 5 साल बाद समझ आया, मतलब समझ, मुझे बोलना आज आया। मतलब अंदर ये था कि हाँ कुछ ना कुछ गलती करते हैं हम, बट मैं यह बोल पाता हूँ कि अगर हम सेल्स का लालच छोड़ दें कि माल और बेचना है, माल निकालना है, जो भी है, तो हमारा पैसा फंसना या मरना बंद हो सकता है। डू यू अग्री विद मी? इफ यस टाइप ए अग्री। तो ये सिंगल लॉ ही अगर आपने पल्ले बांध लिया ना, इस क्लासेस में आने का यही फायदा है। अगर ये सिंगल प्रिंसिपल ही पल्ले बांध लिया आपने तो पैसा फंसना या मरना बंद हो सकता है। अब सेल्स का लालच कैसे बंद करें? जब जिसको भी माल देना है ना, तो फिर एक्साइटमेंट में आके माल नहीं बेचना।
कि हाँ माल बेचो, बेचना है ऐसे नहीं। तो अगर वो कस्टमर आपकी कंडीशंस पूरी कर रहा है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि अगर वो ओल्ड कस्टमर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, माल दो। अगर वो न्यू कस्टमर है, तो आपने उसकी बैकग्राउंड चेक कर ली, उसकी क्रेडिट पॉलिसी बना के साइन करवा ली। अगर नहीं भी किया, आपने लिमिट लगा रखी है और आप न्यू कस्टमर से पहली 3 से 5 ट्रांजेक्शन्स कैश में करते हो। आई रिपीट, हर नए कस्टमर से अगर वो चल के आए या आप चल के जा रहे हो, तो 3 से 5 ट्रांजेक्शन्स कैश में करनी है, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी आपको सामने आ जाए। आप पहले ही या दूसरी डीलिंग में उसको उधार दे देते हो। मेरे पास कल का ही केस आया। कल मेरे पास 2 केस आए। पहला केस आया कि एक साबिर सैयद नाम था उस कस्टमर का। उसका प्लास्टिक दाने का बिजनेस था, और मेरे ख्याल अहमदाबाद में, नहीं, मुंबई में। और एक कंपनी सूरत की थी, उसको माल दे दिया। अब सूरत की कंपनी ने क्या किया, पहली 3 4 ट्रांजेक्शन ना उसने कैश कर दी। भाई माल लिया 5 लाख का, 5 लाख दे दिए एक हफ्ते के अंदर अंदर, दूसरा लिया, तीसरा लिया। तो 4 5 ट्रांजेक्शन कैश में कर दी उसने, 5 5 लाख 10 लाख की। तो क्या हुआ, डेल्टा कस्टमर ने अपना ट्रस्ट डेवलप किया। छठी ट्रांजेक्शन गई उसको सीधा 25 लाख रुपए की, कि भाई मेरे को माल अर्जेंट चाहिए, ये माल भेज दो, मैं पेमेंट को 10 दिन में दूंगा। वो 25 लाख की ट्रांजेक्शन उसने भेज दी, इधर कस्टमर ने, मुंबई वाले ने। फिर एक और कॉल आया, भी 30 लाख का और माल चाहिए, मेरा कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, मेरे को निकालना है प्लास्टिक दाने का। वो भी चली गई। 55 लाख का माल चला गया, और उसके बाद से कॉल पिक होना बंद हो गया। कल की बात है। कॉल पिक करना बंद कर लिया। आज 9 महीने हो गए, ना पैसे दे रहा है, ना कोई वादा कर रहा है, ना कोई कॉल पिक कर रहा है। और ये बंदा मुंबई से सूरत 9 चक्कर काट आया, मुझे कल बोलता है कि मैं 9 चक्कर काट आया हूँ 9 महीने में। बट कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, और कहता है जो करना है कर लो, देख लूंगा। गाड़ियों में घूमता है, गोल्ड की चेनें पहनता है, बट पैसे नहीं दे रहा, नीयत खराब है। तो इसको क्या कहोगे, यहाँ पर क्या गलती की साबिर ने? यहाँ पर क्या गलती की साबिर ने? जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पहली 3 से 5 ट्रांजेक्शन कैश करनी है, वो भी उसने कर ली। तो गलती क्या की साबिर ने? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये बात। नहीं, ग्रेड ऑफ सेल यहाँ पर नहीं है। यस, सिमरन सिंह इज अमेजिंग। सिमरन ने बोला ठीक, लिमिट नहीं लगाई थी। मैंने आपको ये 50 बार हिला हिला के बोला है कि बिना लिमिट के काम मत किया करो, चाहे जैसा भी कस्टमर है। तो उसने कैप लगाई नहीं थी। इफ यू रिमेम्बर कैप क्या होती है। तो कैप लगाई नहीं थी उसने, साबिर ने, और बिना कैप के माल दे दिया, 55 लाख फंस गए। तो कोई भी कस्टमर है, कितना भी आपको दूध से धुल के दिखा दे, आपने बिना कैप के काम नहीं करना। कैप, व्हाट इज कैप? लिमिट। लिमिट। आज 55 लाख फंसे, 9 महीने हो गए, मेरे पास केस आया कि सब दिलवा दो, निकलवा दो। एक और ही कल का केस एक कस्टमर आया, उसका एलईडी बिजनेस का, एलईडी बनाता है, टीवी बनाता है, 200 250 करोड़ की टर्नओवर है, विस्कॉन के नाम से मेरे ख्याल से, हाँ। तो कहता है मैंने उधार बांटना है। मैं कहा मतलब? कहता है मेरे पास लीड्स आती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, और मैं, हमारी टीम उनको कॉल पे कन्वर्ट करती है, और कैश ही बेचती है। तो कैश कई लोग खरीदते नहीं है, तो मतलब 10 में से एक आधा कैश खरीदता है, तो कन्वर्जन नहीं आता। तो मेरे को उनको उधार बांटना है, और मतलब लीड, अगर मेरे पास 100 लीड्स आई तो मैं सबको उधार बांट दूंगा, बिना उनका पता किए कौन है कहाँ है, बस उधार बांट दूंगा। तो मैंने डिनाई कर दिया, मैं कहा नहीं, बुरा फंसेगा। अब ये बंदा यहाँ क्या कर, गलती कर रहा है वो? यहाँ क्या गलती कर रहा है वो, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिस्किट टी वाले की? ये ग्रीड ऑफ सेल कर रहा है। ये सेल्स के लालच में उधार बांट रहा है, बिना कस्टमर का बैकग्राउंड चेक किए, बिना पॉलिसी बनाए, बिना लिमिट लगाए, बिना कोई टर्म सेट किए। बस कॉल आया, जिसको देखा भी नहीं है, उसकी दुकान मकान है नहीं है, कहाँ पर है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, झारखंड में है, कोई घर है भी, बंदा भी है कि नहीं, कोई यही कॉल तो नहीं है, बस माल बेच देना। तो ये सेल्स का लालच है। तो ये बस मतलब ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, जहां आप सेल्स का लालच करोगे, पैसे फंसेंगे। तो पैसे आपके लॉकर में ही बड़े ठीक हैं। पैसे बैंक में पड़े हैं
सुनो ध्यान से मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। पैसे बैंक के अंदर पड़े हैं, आप उस बैंक वाले पैसे को निकलवा के उसको माल में कन्वर्ट करते हो। 4 लाख बैंक में पड़े थे और माल बेचना है, उस पैसे को निकलवा के उसको माल में कन्वर्ट किया, माल बनाया, सैलरी दी, लेबर दी, और उस माल को बेच दिया आपने उस कस्टमर को जिसका कोई अता पता ही नहीं है, सेल्स की लालच में। तो पैसे तो बैंक में पड़े ठीक थे ना? पैसे तो बैंक में पड़े ठीक थे। तो ये आपकी हार्ड एंड मनी है, आपने चाहे लोन लिया है चाहे खुद कमाया है, तो ऐसे ही ना बेचो। तो ऑल इन ऑल आप अगर फंसोगे तो सिर्फ सेल्स के लालच में फंसोगे। तो सेल्स का लालच ना करना, कभी ना करना। स्लो एंड स्टडी। चलिए जी। अब यहाँ पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है, एल्स वी विल जंप टू द यूएसपी सेशन। यस बंटी जी, आपने कहा मुझे बात करनी है। मेरे को सत श्री अकाल जी। अच्छा। मेरे को ये कहना था कि सर्दियाँ आजकल बहुत हो रही हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उठ नहीं पा रहा हूँ। सूरज 5 बजे है, 4 बजे हम्म। मतलब। हम्म। 2-3 दिन तो उठा, उसके बाद नहीं उठ पाया। तो हम्म। अब थोड़ा सा नाम का सिमरन जो है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, 7 बजे के आसपास हो रहा है। हम्म। तो इसके लिए कुछ सर्दियों में कुछ है ट्रीटमेंट, इलाज है कुछ इसका कि जल्दी उठ पाए हम? जल्दी उठने का सर्दी गर्मी से कोई लेना देना है ही नहीं है। नहीं है थोड़ा सा। जल्दी जल्दी उठने का सर्दी गर्मी से लेना देना, जल्दी उठने का सारा मैंने आपको पहले बताया था। अगर उठ के आपने नाम जप करना है तो सब ऊपर वाले की कृपा का खेल खेल है। तो बस आपने रात को प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, और थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। थोड़ा सा अपने ऊपर, थोड़ा सा, मतलब आसान नहीं है नाम जपना। थोड़ा जी सा जी। थोड़ा सा बॉडी को कष्ट देना पड़ेगा, उठ के बाहर जाना पड़ेगा, गीजर चलाना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप गीजर भी चला के नहाते हो ठंडे गर्म पानी से, वो भी एक आलस है, बिकॉज गीजर चलाया 15 मिनट के लिए और लग गई 1 घंटा नींद कि चल भाई पानी गर्म हो रहा है अभी। तो यहाँ तो गीजर रात को चला लो ताकि सुबह पानी गर्म मिले। हम्म, तो बाकी सारी कहानी जो है वो कृपा कृपा पे, की है। कृपा की खेल है। जी। अगर उसके अलावा कोई और सोर्स अगर आपको जगा दे आके, जो उस टाइम जाग रहा होता है और वो आपको अच्छी तरह जगा दे, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट सर्दी गर्मी का कोई भी कंसर्न नहीं है सुबह उठने से, मेरे को आज नहीं लगा। ये हमारा सिर्फ माइंड सेट है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कोशिश जल्दी। कोशिश करो, कोशिश जी करो, अरदास जी करते रहो। जी जी। यस नितिन जैन, बोलिए। नितिन बोलिए। नितिन गुड जैन। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है जी। सर मेरा ट्रेडिंग का काम है, पेपर ट्रेडिंग का। और मैंने एक कस्टमर है पलवल में, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो पहले तो उसे ट्रांजेक्शन सही चल रही थी। हम्म। तो वो किसी लीगल केस में फंस गया, तो वो अंडरग्राउंड हो गया। हम्म। उसे फैक्ट्री हो गई है बंद। हम्म। अब हमारे कुछ डीलर हैं 3-4 फरीदाबाद के ही, उनके तकरीबन 5-1 लाख रुपए उस पर ड्यू हैं। हम्म। तो पहले तो कहता रहा दे दूंगा दे दूंगा। हम्म। मशीनें उसने उठा ली, बेच दी, शट डाउन कर दिया। अब हम्म। कल 1 साल के बाद हम उसको फॉलो कर रहे थे, कोई जवाब नहीं आया। तो 1 साल के बाद हमने उसको बोला भाई हम तेरे से मीटिंग करना चाहते हैं। हम्म। अगर आप ये अपना अपनी जगह बता दो, वहां मिल लेते हैं। नहीं, आप हम्म। हमारे ऑफिस आ जाओ, एक बार बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। हम्म। तो उसने डिनाई कर दिया, जी मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं देने किसी के। हम्म। पार्टी साउंड है, ऐसा नहीं है। हम्म। पैसा है उसके पास, खुद हम्म। वो वकील है। हम्म। तो इसको कैसे हैंडल करें? कितने पैसे हैं? भाई मेरे जिस तरह अप्रोक्स 1.25 लाख रुपए हैं, एक दूसरा डीलर है उसके तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं, एक हम्म। तीसरा है उसके कोई 75,000 रुपए हैं। तो क्या हम दिया, सबने एक दिया बार क्या मीटिंग। था? दिया मटेरियल क्या दिया था? पेपर दिया था, जैसे बॉक्स बनते हैं ना, उसका बॉक्स प्लांट है उसका। पक्के में था? पक्के में। अच्छा। नोटिस हाँ, भेजा? अभी नहीं भेजा, अभी तक तो फॉलो अप यही चल रहा था, भाई अंडरग्राउंड उस, हूँ, बाहर उस आके दूंगा। उसका अब एड्रेस है आपके पास? हाँ जी। एड्रेस है, एड्रेस? हाँ एड्रेस है जी। नोटिस भेजो।
नोटिस जब भी, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब भी पेमेंट रिकवरी स्टार्ट करनी है नोटिस से करनी है। तो तो नो जिस तरह हमारे पास चेक नहीं है उसके, तो हम उसको सिविल के अंडर ही भेजें? नहीं, नोटिस आप, नोटिस आपको नोटिस वन भेजना है आपको। मेरा नोटिस, मेरा अपना नोटिस बना है, नोटिस वन। उसमें हाँ जी। लिखा है पूरी कहानी कि आपने हमारा पैसा देना था, नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप मेरा पैसा नहीं दोगे 1 हफ्ते के अंदर, तो मैं आपके खिलाफ लीगल करूंगा और आपकी पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेंट करूंगा। अच्छा। तो ये नोटिस जाएगा ओ, उससे। इस नोटिस के बाद अगर वो काउंटर पे आता है, कुछ प्रॉमिस करता है, ठीक। नहीं तो फिर पुलिस कंप्लेंट भी होगी और लीगल केस भी डलेगा। तो जिस तरह उसके वो खुद ही वकील है सर, तो वो कोई बात पैतरे नहीं, तो सारे जानते ही होगा। वकील है तो क्या कुछ भी कर सकता है क्या? वकील है तो बात तो इसलिए, आपकी ठीक है। वकील है इसीलिए लॉ उसको पता होगा कि मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, हम्म। वकील है तो उसको पता है कि मेरे को, उसको लॉ पता है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर उसने देने हैं तो देने ही पड़ेंगे उसको। तो ठीक है। इसमें सिर्फ ये होगा कि अपनी पैरवाई वो खुद करेगा, इतना हो सकता है बस। ठीक है अच्छा ना? अच्छा। और कोर्ट ठीक है इस जी। बात को समझती है कि अगर ये खुद वकील है, अगर इसने खुद पैसे देने हैं, तो ये बेईमान हो रहा है, इस हाँ बात जी। का फायदा उठा के। तो पुलिस ओके। कंप्लेंट भी होगी, लीगल केस भी लेगा। आपने डरना नहीं है बस। अगर वो बैक फायर करेगा, जब हाँ आप जी। उसको नोटिस भेजोगे तो वो आपको नोटिस रिवर्ट भेजेगा, क्या मुझे तंग कर रहे ओके। हो, वगैरह वगैरह। तो आप डरना नहीं है, हाँ अपने पास नहीं, लीगल केस उसने है। उसने मैंने जब मैसेज भेजा था उसने यही कहा। मैंने नॉर्मल मैसेज बना के यही भेजा था जो मैंने आपको वर्डिंग बोली है। हाँ। मेरे को वो उकसा रहा है, कह रहा है जी आप धमकी दे रहे हो, आप मेरे को ऐसे हम्म, क्यों बोल रहे हो, आपने हम्म, गुंडागर्दी कर रखी है। मैंने उसका जवाब कुछ नहीं दिया, मैं कहा नोटिस हम्म। ही भेजेंगे। तो वही ना, वो तो अपने, जो जो उसको पैतरे पता है इस्तेमाल कर रहा है। आपने डरना नहीं है आपकी ना हाँ, ना। सबसे बड़ी बात लिख लो हाँ इसको, जी। आपने कभी भी उसको कॉल नहीं करना। ठीक है। नेवर एवर कॉल, नहीं तो वो गड़बड़ कर देगा। तो जो भी ठीक बात है। करनी है नोटिस में करनी है, तो नोटिस भेजो, उसके बाद कार्रवाई शुरू करो। तो इसका पूरा प्रोसेस बना रखा है मैंने। तो नोटिस वन ठीक भेजो, है। उसके बाद केस डलेगा, पुलिस कंप्लेंट होगी, उसके बाद नोटिस टू जाएगा, और फिर सारी ओके। कार्रवाई होगी। तो ये मतलब लंबा प्रोसेस है आइकन। मैंने ना एक मैंने वीडियो है एक मेरा, 30 डेज पेमेंट रिकवरी प्रोसेस, वो वीडियो ले लो आप हमारे ओके। एडमिन से। मैंने उसमें सब बताया हुआ है। तो सर मैं एक्चुअली पीछे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया एडमिन से, वो शायद सिंगल कॉल है। तो मेरे को कोई नंबर वगैरह ऐसा या प्रोवाइड हो नहीं, जाए जहाँ से मैं बात। मैं अभी डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, अभी डाल रहा हाँ हूँ। जी। हम्म, तो उसमें क्या है कि वो कई बार क्वेश्चनिंग करनी होती है, लेकिन हम आपको कर नहीं पाते कॉल। हम्म। कोई बात नहीं, मैं अभी नंबर डाल देता हूँ। तो हाँ जी। ये आप सारे समझ लीजिए कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि जब अगर किसी से पैसे लेने हैं, देखो मैं ये बार बार क्लास में बात बोलता हूँ, बिकॉज कुछ लोग नए आते हैं। सर एक इंटरप्ट और था उसमें। जिस तरह हम सोच रहे थे भी उसके घर जाके उसको एक बार मिले, तो हमें करना चाहिए बिल्कुल नहीं? बिल्कुल मत जाना, मैं बोल तो रहा हूँ, उससे बात ही नहीं करनी है आपने, घर तो जाने की बहुत दूर की अच्छा बात अच्छा। है। उल्टा केस ठीक है। डाल देगा आप पे कि मेरी बीवी को आके हरासमेंट करे गई हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही डाउट था। हाँ, तो बात तो किसी सोर्स में करनी ही नहीं है उससे आपने। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। ग्रेट। तो ठीक। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी आपका पैसा फंसे और आपके मन में डाउट आए कि ये पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो अपने आप सब एक सवाल पूछ लो कि ये बंदा खुद काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कि इसके पास पैसा है या नहीं है। अगर वो खुद काम कर रहा है, इसके पास पैसा है, और आपके नहीं दे रहा, बेईमान हो गया, तो पैसे आते हैं, पैसे आते हैं। अगर वो खुद काम ही नहीं कर रहा, कंगला हो चुका है, फक्कड़ हो चुका है, हैंड टू माउथ है, तो पैसे नहीं आते। बस ये लॉ है पैसे रिकवरी का। चलिए जी, आज शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास यूएसपी की। हम्म। तो यूएसपी में आपको क्या क्या याद है, क्या क्या आपको क्या समझा था आपने, कुछ बताएंगे आप मुझे? यूएसपी के अंदर क्या क्या याद है, क्या क्या समझा आपने, क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, कुछ किसी को याद? हमें हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारा प्राइस बेस्ट है, हमारी सर्विस बेस्ट है, ये नहीं बोलना था। मैं नोट्स निकालूं यूएसपी के।
द FBR रूल, अगर आपको याद हो तो, FBR रूल, प्राइस की बात नहीं करनी है, क्वालिटी फीचर्स प्राइस की बात नहीं करनी, बिल्कुल बंटी जी सिर्फ बात कर रहे हैं। और बाकी लोग किसी को याद है, नहीं याद है? USP का फुल फॉर्म क्या है? किसी को याद है, नहीं याद है? ये दोबारा बताऊं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। USP बनानी क्यों है? कुछ कुछ बताओ तो सही, कुछ बताओ तो सही। अगर सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ आके और आप सुन के बोल रहे हो तो फिर फायदा क्या है इस क्लास का? अगर सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और आप लोग सुन के सिर्फ बोल रहे हो तो फायदा नहीं है इस क्लास का, फिर इस क्लास को बंद कर देते हैं लेना। बताओ जी। USP लास्ट टाइम क्या डिस्कस हुआ था और क्या इम्प्लीमेंट हुआ? बंटी जी को छोड़ के बताओ। आई मिस द 16 December कोचिंग ऑन हायरिंग। यस, प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिजल्ट ऑफर, वेरी गुड, PSRO, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो आज आपकी USP बना देते हैं। ये मैंने USP पे गीत की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा थी बहुत अच्छी लाइन, मैंने मैंने हाईलाइट कर ली। समवन आस्क्ड मिस्टर J. Paul Getty हाउ टू गेट रिच। J. Paul Getty एक ऑथर है, बहुत मार्केटिंग की बुक्स लिखता है। तो किसी ने इससे पूछा कि हाउ टू गेट रिच, तो इसने क्या रिप्लाई किया कि फाइंड अ नीड एंड फिल इट, वाज हिज रिप्लाई। In his autobiography, How to Be Rich, he also advised people to guarantee their product or service and give better service than the competition. ये लिख लो सारे। He also advised people to guarantee their product or service and give better service than competition. Give better service than competition. It is as simple as that. Find a need and fulfill it. लिख लो अब सारे, जो मैं बोलने वाला हूँ बात, ये बहुत कीमती बात है। कस्टमर की प्रॉब्लम ही आपकी USP है। कस्टमर की प्रॉब्लम ही आपकी USP है, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? कस्टमर की प्रॉब्लम ही आपकी USP है। कस्टमर को जो करंट वेंडर से प्रॉब्लम आ रही है वही आपकी USP है। ये बहुत स्ट्रांग और बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर आप लोगों को दिमाग में घुस जाए तो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि अगर कस्टमर की पेमेंट नहीं आ रही, अब पेमेंट नहीं आनी एक प्रॉब्लम है उसकी, जो कि बहुत ही बैड, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने इसी को अपना USP बना लिया कि मैं निकलवा दूंगा, और निकलवा के दी भी। दोबारा बोलूं, कस्टमर की प्रॉब्लम ही USP है। एग्जाम्पल 2, कस्टमर को कॉल करो पेमेंट के लिए, फोन नहीं पिक करता, उसकी प्रॉब्लम है। मैंने ये भी USP बना दी कि आई विल टेल यू कि अगर कॉल पिक ना करे तो क्या करना है। तो आपके कस्टमर को जो करंटली प्रॉब्लम है वही आपकी USP है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? फाइंड अ नीड एंड फुलफिल इट, इट इज एज सिंपल एज दैट। फाइंड अ नीड एंड फुलफिल इट, यहां पर कर दो फाइंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। फाइंड द कस्टमर करंट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। डू नॉट टेल मी कि उसको उधार चाहिए, उधार एक प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको टेस्ट मार रहा है। मैंने लास्ट टाइम ये चिल्ला चिल्ला के बोला था कि उधार अगर आप उसको देते हो लंबा तो ये आपकी आपकी गलती है। मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि अगर आप उसको उधार दे रहे हो, वो भी लंबा उधार, उसके पास आपके अलावा 4-5 सप्लायर और भी होंगे जिनसे वो माल लेता होगा। उनमें से कुछ सप्लायर की पेमेंट वो कैश करता है। क्यों? क्योंकि उसको उधार मिलता नहीं है वहां से, आप दे रहे हो। तो जिनको वो कैश पेमेंट करता है उसके लिए वो ये अल्फा क्लाइंट हुआ, आपके लिए डेल्टा हुआ। आप भी खुद को देखो, आप अगर 10 जगहों से माल लेते हो तो आप किसी से ले रहे हो लंबा उधार और किसी से आप कैश भी ले रहे होगे या फास्ट पेमेंट पे ले रहे होगे, बिकॉज उस बंदे से आपको उधार मिलता नहीं है। तो उधार इज नॉट अ USP।
फाइंड अ नीड, अगर उस कस्टमर की प्रॉब्लम आपने समझी होती और उसको आपने सॉल्व किया होता तो आपसे माल कैश या एडवांस भी ले लेता। तो फाइंड अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, when you tell the world that how you will solve their problems in the way that is guaranteed and better than the competition, that is the basis of USP. इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब बताओ क्या समझ आया? अब क्या समझ आया? क्लाइंट पेन, यस, क्लाइंट की पेन ही हमारी यूएसपी है दीपक कुमार। तो अब क्लाइंट की पेन कहाँ से निकालोगे? उसके कपड़ों में जाओ, उसके उसके शूज पहनो, उसकी ड्रेस पहनो, और वो क्या सोचता है, उसको क्या चाहिए, वो देखो, वो ला के दो, वो सॉल्व करो प्रॉब्लम। तो क्या यूएसपी एक ही होती है? मैंने आपको लास्ट टाइम एक डैश मॉडल समझाया था, वो डैश मॉडल कौन सा था, किसी को याद है? आई हैव taught you one model last week. What was that model? Anybody remember? कस्टमर केयरिंग मॉडल। सिमरन सिंह, आप तो बहुत कमाल के बंदे हो यार। आप लुधियाना से हो ना, वही होजरी वाले जो जैकेट शर्ट्स बनाते हैं मेरे ख्याल से। नॉट कस्टमर केयर, कस्टमर केयरिंग मॉडल। कस्टमर केयरिंग मॉडल, द स्टोरी ऑफ अ ड्राइवर, इफ यू रिमेंबर। तो क्या यूएसपी एक ही होती है? द आंसर इज नो। यूएसपी कितनी बन सकती है? आई विल शो यू। ये मैंने कुछ कुछ निकाली हैं एआई से, ठीक है? आप देखो आपके पास क्या इंप्लीमेंट हो सकती है। मतलब जब कस्टमर आपसे इंटरेक्ट करे, देखो, कस्टमर आप अगर आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान के बाहर खड़ा है, आपको अभी नहीं जानता, तो जैसे आप हो वैसे ही आपका पड़ोसी भी है। एक एग्जांपल उतारो माइंड के अंदर, लगाओ कि कस्टमर आपके शोरूम के बाहर खड़ा है और आपके साथ एक और शोरूम है आपके कंपटीशन का। अपने माइंड में एक डायग्राम बनाओ कि आप अपने शोरूम के अंदर बैठे हो और आपके साथ ही आपके जो आपका कंपटीशन है उसका भी शोरूम है, और कस्टमर बाहर खड़ा है, और वो दोनों के लिए अननोन है। अब वो कहाँ घुसे, अब वो कहाँ अंदर जाए, और अंदर जाके उसको क्या ट्रीटमेंट मिले, दैट इज अ यूएसपी। ठीक है? तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आप इसमें से क्या डाल सकते हो वो आप देखना। मनी बैक ऑफर। मनी बैक ऑफर, अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, फॉर एग्जांपल मैंने अभी लेटेस्ट में एक गीजर लिया, बाय किया। गीजर मेरे घर का खराब हो गया था, और गीजर जो था मैंने ले लिया, तो मैंने अब चेक किया 5-6 दिन हो गए, वो जो पानी गर्म कर रहा है वो टाइम ले रहा है गर्म करने का, और वो बहुत बढ़िया भी गर्म नहीं कर रहा, मतलब फुल गर्म नहीं कर रहा। तो अगर मनी बैक उस पर ऑफर होती तो मैं उसको रिटर्न कर देता, बट वो रिटर्न वाला सिस्टम है नहीं है, और मेरी ये बैड बाइंग हो गई। तो मैंने कंपनी के बारे में क्या सोचा कि कंपनी खराब है, बेकार है, इस वेंडर से कभी कुछ लेना ही नहीं है आगे से, ना कंपनी से लेना है। तो मनी बैक ऑफर, लाइफ टाइम गारंटी एंड सपोर्ट। अगर कोई चीज आपने डिलीवरी की है और आप उसको सपोर्ट और गारंटी कर रहे हो लाइफ टाइम के लिए, दैट इज अ यूएसपी, जो जो आपका पड़ोसी नहीं करता। मनी बैक ऑफर, लाइफ टाइम गारंटी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सारे दे दो, जो दे सकते हो देना शुरू कर दो। एंड सेकेंड थिंग आई टॉट यू द प्रीवियस वीक, अगर आपको याद हो, कि 100 में से डैश कस्टमर जलील होते हैं, बाकी ठीक होते हैं। वो नंबर क्या था? ये 100 में से 5% कस्टमर्स होते हैं वो गलत होते हैं, जो आपकी ऑफर्स का, आपकी फैसिलिटीज का गलत फायदा उठा सकते हैं, मे बी। बट 95% ठीक होते हैं। तो 90, हम क्या करते हैं कि हमने जो ऑफर्स क्रिएट करनी है, व्हाट वी प्लान इन माइंड, कि यार जो
गंदे कस्टमर है उसका इसका ना वो गलत बेनिफिट उठा लेंगे। तो 5% के लिए हम 95 को भी वो ऑफर्स नहीं दे पाते जो देनी चाहिए, जिससे हमारी यूएसपी बनेगी, जिससे हम यूनिक होंगे मार्केट के अंदर। तो निगलेक्ट द 5%, ये लोग ऐसे ही होते हैं, उनको गोली मारो, बाकी 95 की सोचो। तो मनी बैक ऑफर, लाइफ टाइम गारंटी, एक्सक्लूसिवमेंट बिफोर रिपेयर, मतलब प्रॉब्लम आते ही रिप्लेसमेंट, बाद में जांच। कोई प्रॉब्लम आई आपको प्रोडक्ट के अंदर, हम रिप्लेस करेंगे, छोड़ दो रिपेयर उपर की बात, हम बाद में चेक कर लेंगे। अमेजिंग यूएसपी। एक्सक्लूसिवनेंट बिफोर रिपेयर, मतलब एक्सचेंज, सीधा एक्सचेंज। ये कमाल की यूएसपी है। अब अगर आप, एक और बात, जो भी आप यूएसपी बनाओगे अपने लिए, वो आपके कस्टमर को बतानी जरूरी है। अगर आप B2B के अंदर हैं तो आप लिख के बताएंगे, उसको भेजेंगे कि हमारी ये ऑफर्स हैं, शुरू हैं। अगर आप B2C में हैं तो आपकी शॉप या शोरूम में ये सब लिखा होना चाहिए बड़ा बड़ा, ताकि उसको पढ़ने को मिले। आपने यूएसपी बना ली बट आपने दुनिया को बताई ही नहीं वो मेरी यूएसपी ये वाली है, तो फायदा क्या यूएसपी बनाने का। तो क्रिएट योर यूएसपी एंड टेल द वर्ल्ड, टेल एवरी कस्टमर हु कनेक्ट विद यू, every customer connects with you should know your dash, each and every customer connects with you should know your dash। डैश में क्या आएगा? यूएसपी। जो भी अमेजिंग विपिन, थैंक यू। जो भी कस्टमर आपके टच में आ रहा है उसको आप यूएसपी पता होनी चाहिए। यूएसपी छुपा के नहीं रखनी है आप लोगों ने। थर्ड, फोर्थ, जीरो रिस्क ट्रायल पीरियड, मतलब आप इसको ले जाओ, यूज कर लो, पसंद ना आए रिटर्न कर देना। जैसे कि इस सिंगल यूएसपी पे amazon और फ्लिपकार्ट खड़ा है। ये सिंगल यूएसपी पे ये यूएसपी है, बाय इट, ट्राई इट, नॉट लाइक इट, रिटर्न इट। इसको ऐसे बोलते हैं, बाय इट, ट्राई इट, डू नॉट लाइक, रिटर्न इट। इस सिंगल यूएसपी पे सारी ऑनलाइन एप्स, जो मिंत्रा हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, और भी एजियो हो गया, सब इसी पे खड़ी हैं। कस्टमर को उन्होंने रिस्क फ्री कर दिया कि अगर आप मंगाते हो, आपको पसंद नहीं आता और आप वापस, चलो, अगर 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 amazon की ये वाली यूएसपी ना होती कि मंगाओ और जैसा भी निकले आपका है, हम वापस नहीं करेंगे, तो क्या हाल होता है amazon का? बोलो मेरे माई के लालो, बोलो। बोलते क्यों नहीं हो यार? यस, जो हुआ बिग बाजार के साथ। यस, और ये सिंगल पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर amazon या फ्लिपकार्ट की ये यूएसपी ना होती कि भाई मंगा लिया आपने, जो भी प्रॉब्लम निकली, प्रॉब्लम आपकी है, वापस नहीं होगा, तो उनका क्या हाल होता? क्या वो टिक पाते मार्केट में? तो उन्होंने क्या डायग्नोस किया? उन्होंने डायग्नोस क्या किया? अगर आपको पता हो तो पहले जो पहले था, रिटर्न का प्रोसेस बहुत अलग था। पहले अगर आपने कुछ रिटर्न करना है तो आपने रिटर्न का बटन दबाया, फिर ईमेल डाली, फिर उसका कॉल आएगा बंदे का, उसका उसको आप बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, फिर वो आपका रिटर्न अप्रूव करेगा, फिर रिटर्न होगा, फिर पैसे आएंगे। पहले ये प्रोसेस था। तो ये भी उन्होंने डायग्नोस किया कि इस प्रोसेस से हमारी सेल्स डाउन जा रही है, कस्टमर बैक स्टेप पे आ रहा है। उन्होंने ये भी हटा दिया। आज बटन दबाओ, रिटर्न उठेगा उसी समय, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं होगा, और उसी समय पेमेंट, आपको पेमेंट आ जाएगी आपके अकाउंट में, सेम डे में। द पॉइंट आई वांट टू ड्राइव, डू नॉट काउंटर कि amazon मैन्युफैक्चरर नहीं है इसलिए दे सकता है, डू नॉट काउंटर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट। डो नॉट काउंटर कि यार वो तो मैन्युफैक्चर amazon, मैं amazon की बात नहीं कर रहा बंटी जी, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ, द आइडिया बिहाइंड इट। उन्होंने किया क्या? उन्होंने मार्केट की, ऑडियंस की प्रॉब्लम डायग्नोस की और उसका हल निकाल दिया। अगर हल नहीं निकाला होता तो वो फंस जाते, बुरे मर जाते। आगे बढ़े। डेडिकेटेड रिलेशन मैनेजर, हर क्लाइंट के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब अगर आपने कभी सिटी बैंक या एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस से कभी बात की हो,
तो इतना स्ट्रांग प्रोसेस है, इतना स्ट्रांग प्रोसेस है कि अगर आप उनसे बात करते हो तो आपकी प्रॉब्लम इतने अच्छी तरह समझी जाती है वहां पर, और ऑन द स्पॉट आपको हल मिलता है सेम कॉल पे। जब तक वो हल ना करते वो कॉल रखते ही नहीं है। और बहुत ही स्मूथ कम्युनिकेशन। ये अगर आपने फोन किया एयरटेल के अंदर या जियो के अंदर, आप बर्बाद हो जाओगे, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। पहले 15 मिनट तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जिनसे आपने बात करनी है। ये दबाओ, दो दबाओ, चार दबाओ, बस 10 दबाओ, फिर आप फोन करके दोबारा मिलाओगे, ऐसे होता है। यस, नो, डू यू एनीबडी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड इट? पांचवा, सेम डे एक्सप्रेस रेजोल्यूशन, कंप्लेंट रिजॉल्व इन 24 आवर्स। अगर आप ये नहीं करते तो करना शुरू कर दो, और ये लिख के लगा देना जिसको कस्टमर आपका पढ़ सके और सुन सके कि कंप्लेंट है, 23 आवर्स में रिजॉल्व हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पॉलिसी, नो हिडन चार्जेस, नो लास्ट मिनट सरप्राइजेस। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो फॉर एग्जांपल, जो आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, लोन डिपार्टमेंट, लोन करवाना है, लोन 20 लाख का है, अच्छा हो जाएगा जी, हाँ जी, उसके बाद ये लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फाइल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, और बोलते हैं इंटरेस्ट इतना पड़ेगा और इंटरेस्ट पड़ता है इतना। तो नो हिडन चार्जेस, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पॉलिसी। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, वन प्राइस फॉर ऑल। ये नहीं है कि कस्टमर आप ले रहे हो हमारे से 100 पीस, आपका प्राइस अलग है, 10 वाले का अलग है, एक वाले का अलग है, नहीं। आप ले रहे हो हमारे से उधार ले रहे हो, उसका अलग है, कैश का अलग है, नहीं। वन प्राइस फॉर ऑल। हाँ, इसमें व्हाट यू कैन डू, तो इफ यू बाय इन बल्क वी कैन गिव यू एक्स डिस्काउंट, बट प्राइस एक ही है सबका। कस्टम बिल्ड सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको जो चाहिए मैं बना के देता हूँ। आपका फैब्रिक का काम है, आपका ऑयल का काम है, आपका मशीनरी का काम है। आपके पास जो फैब्रिक है आप वो दिखा रहे हो कस्टमर को, उसका पसंद नहीं आ रहा, आप बताओ उनको, उनको क्या चाहिए उनसे पूछो, वो बना के दे दो या बनवा के दे दो। अगर आप इस बात में मशहूर हो जाओ कि आप कस्टम सॉल्यूशंस देते हो, जो क्लाइंट को चाहिए वो बना के देते हो, तो ये आपकी यूएसपी है। पोस्ट सेल्स फॉलोअप सिस्टम, सेल्स के बाद भी कस्टमर से बात करते रहना कि सब ठीक चल रहा है। इफ एनीथिंग एल्स, इफ एनी हेल्प यू वांट, जस्ट लेट अस नो। बाय बैक अपग्रेड पॉलिसी, पुराने प्रोडक्ट के वापस लेकर नया ले दे देना। इफ यू कैन डू दिस, लिख के लगा दिया आपने, आपके प्रोडक्ट को 5 साल हो जाए, कुछ मत करना, हमारे पास वापस ले आना, हमको चेंज कर देंगे। तो चेंज एवरी 5 ईयर्स, XYZ। तो ये सब यूएसपीज हैं, ये सब आपको मार्केट से अलग करती हैं। गारंटेड रिस्पांस टाइम, कॉल मैसेज का जवाब फिक्स टाइम में, मतलब वो ये सेम सेम एग्जांपल आ गया कि अगर उसकी कोई कॉल मैसेज आया तो आपका विद इन द सेम टाइम, विद इन द सेम मिनट और सेम आवर उसको रिस्पॉन्स चला जाए। सबसे बड़ा चैलेंज ही कस्टमर का ये होता है कि उसको रिस्पॉन्स नहीं आता सामने वाले से। उसकी कोई भी क्वेरी है सामने कस्टमर की, दुकानदार रिस्पॉन्स ही नहीं करते, अच्छा भूल गया सर, करवाता हूँ सर, कराता हूँ सर। एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं अपने मशीन का। हमने वॉशिंग मशीन ली LG की, 17 किलो की। और नॉट नॉट वॉशिंग मशीन, मैंने ली मशीन, RO लिया मैंने, यूरेका फॉब्स का RO सिस्टम मैंने लिया वो। तो उसका मैंने मिट्टी आ गई उसमें, उसके फिल्टर में, तो मैंने साफ करवानी थी, मैं कहा भी चल साफ करवाते हैं। तो जब मैंने उसकी ऐप खोली यूरेका की, ट्रस्ट में आप भी चेक कर लेना, इतना आसान है, सिंपल एक बटन है, बुक और रिपेयर और सर्विस। मैंने दबाया, उसने सिर्फ मेरे से पूछा टाइम कब भेजना है, डेट कब भेजना है, मैंने दबाई सर्विस बुक, और यकीन मानिएगा विद इन द सेम टाइम बंदा मेरे पास बेल मार गया। ये सिंगल यूएसपी ने मेरा दिल जीत लिया। 2 स्टेप में मैंने सर्विस बुक कर दी, मैंने कोई कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया। पहले बहुत, अगर कोई आपको सर्विस करें तो कॉल करो, फिर बंदा ही नहीं आता बड़ी बड़ी देर, कुछ नहीं। मैंने 2 स्टेप में ऐप खोली, बुक का सर्विस दबाया, उसने डेट टाइम पूछा, मैंने दबाया, खत्म। और उसी सेम टाइम पे बंदा मेरे पास आ गया, सर्विस कर गया। सो अमेजिंग। ऐसे ही मैंने LG की मशीन ली, वॉशिंग मशीन। मैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसका डोर बंद नहीं हो रहा था।
मैं थक गया, बट उसका मेरे से कस्टमर के से मेरी बात नहीं हो पाई। व्हाट्सएप एपीआई करो, वहां से आपको व्हाट्सएप से आपको जो उसका जो ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, वहां से वापस मैसेज आएगा, फिर आपको दोबारा बताना है कि आप कौन हो, कहाँ से, क्या हुआ वगैरह। 15 मिनट लग गए और मेरी सर्विस बुक नहीं हुई। मैंने हार के फिर टीम को दिया, मैं कहा, उस संजीत को बोला, मैं कहा, यार इसकी सर्विस बुक करा दो यार प्लीज यार, मशीन खराब हो गई है। तो अगर आप कस्टमर की, स्पेशली जब कस्टमर की कंप्लेंट है, अगर आप सॉल्व करते हो विद इन मिनट्स, दैट इज योर यूएसपी। वो जिंदगी भर किसी और से माल नहीं लेगा आपके अलावा, जिंदगी भर। क्लियर है? आगे, एजुकेशन प्लस प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट के साथ फ्री ट्रेनिंग। ये ओईएम्स कॉपरेट्स करते हैं, अगर आपने माल भेज दिया किसी को, तो उस माल को यूज, बेस्ट यूज क्या है उसका, अगर आप बता दो जाके, दिस इज यूएसपी। फॉर एग्जांपल मेरा जब कपड़े का काम था, मैंने किया नहीं, बट बता रहा हूँ कि मैं कर सकता था, मुझे भी अभी पता लगा। मेरा जब कपड़े का काम था, डेनिम डेनिम कपड़े का, अगर मैं ये यूएसपी लगाता कि मैंने जो कपड़े का माल भेजा है सामने वाले को, मेरा यहाँ से एक जाएगा, एक इंजीनियर जाएगा, और उस कपड़े की बेस्ट एवरेज कैसे आएगी। इफ एनीबडी फ्रॉम दिस इंडस्ट्री कैन नो व्हाट आई एम सेइंग, कि जब कपड़ा भेजा जाता है ना, तो जो जो मैन्युफैक्चरर है वो कपड़े को काटता है फिर माल बनाने के लिए, तो उनको ना एवरेज देखनी पड़ती है कि एक शर्ट, एक पैंट कितने मीटर में बन रही है। तो अगर मेरा यहाँ से इंजीनियर जाए और उस कपड़े के बारे में बता के कि इसकी श्रिंकेज कितनी है, कलर कितना जाएगा, इसकी एवरेज कैसे कम होगी, अगर ये बता के हर कपड़े में, दैट इज माई यूएसपी। क्वालिटी टेस्टिंग प्रूफ, डिलीवरी से पहले क्वालिटी टेस्ट वीडियो रिपोर्ट, आपका माल कैसे बनाया गया उसका वीडियो, जो आप माल बेच रहे हो और वो क्वालिटी टेस्ट हुआ है उसका वीडियो, अगर आप चले कस्टमर को दिखा दो, जो कोई नहीं करता कस्टमर आपका। एथिकल एंड रिस्पेक्टफुल डीलिंग्स, ऑलवेज पोलाइट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट एडवाइस, नो प्रेशर सेलिंग। ये बहुत ही कीमती पॉइंट। ये मेरे यहाँ पर एक फ्रूट वाला है, विशाल फ्रूट वाला, ये उसने हमें सिखाया था, एक फ्रूट वाले ने। हालांकि उसको ये बाय डिफॉल्ट आता होगा, अपने पापा से उन्हें सीखा होगा, बट उसने क्या बोला, मैं एक बार उसके पास गया, मैं, आप एक बार दोबारा पढ़ लो ये क्या लिखा है यहाँ पर। एथिकल एंड रिस्पेक्टफुल डीलिंग, पोलाइट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट एडवाइस एंड नो प्रेशर सेलिंग। ऑनेस्ट एडवाइस एंड नो प्रेशर सेलिंग, पोलाइट कम्युनिकेशन। कभी भी कस्टमर आपको जितना मर्जी अनॉय कर दे, तंग कर दे, यू हैव टू बी पोलाइट। आई रिपीट, 100 में से 5 कस्टमर जो होते हैं वो गंदे जलील होते हैं, बट 95 अच्छे होते हैं। तो 95 को आपने करना है टारगेट, जो 5 गंदे हैं उनकी वजह से अपनी लैंग्वेज ना बिगाड़ो कि हर कस्टमर ऐसे ही होता है, नहीं। when you will be polite, when you will be honest, when you will be very great with the customer, he will tell tens of the customers. द बेस्ट पब्लिसिटी इन दिस वर्ल्ड इज माउथ पब्लिसिटी। आपने एक को अच्छा ट्रीटमेंट दिया, क्या वो बात अपने तक रखेगा? नहीं, वो 10 लोगों को बताएगा, और 10, 100 को, 100,000 को। कभी उससे कोई एडवाइस मांगे कि मुझे फ्रिज लेना है, कहाँ से लूं, तो वो क्या नाम लेगा? जिससे उसको बेस्ट सर्विस मिली है, उसका नाम लेगा। ठीक है? और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ नई चीज लेता है तो बता दे भी मैंने कहाँ से ली है। तो आई विल टेल यू द विशाल फ्रूट एग्जाम्पल। तो मैं एक बार विशाल के पास गया मैंगो लेने के लिए, तो उसके पास मैंगो पड़े थे बड़े सारे उसकी रेडी पे। तो मैंने कहा, विशाल क्या रेट है? मैं अपने घर की शॉपिंग खुद करता हूँ, सब्जी और फ्रूट की। मैंने कहा, क्या रेट है? तो व्हाट ही टोल्ड मी, डू यू नो व्हाट ही टोल्ड मी? उसने क्या बोला होगा मुझे? मैंने आपको जो बताया यूएसपी अभी, पोलाइट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट एडवाइस एंड नो प्रेशर सेलिंग, उसने मुझे क्या बोला होगा? नहीं, ये नहीं है इसका रेट पर लेना ना। व्हाट ही टोल्ड मी, ऑनेस्ट एडवाइस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जो नहीं, मैंगो, यस, यस पाटिल। व्हाट ही टोल्ड मी दैट डे, सर आज ना आप मेरे से मत लो, आज ना आपके मतलब का मैंगो नहीं है। आई वॉज सोल्ड टू हिम।
आई वॉज सोल्ड टू विशाल। मैं कहा यार कमाल कर दी विशाल, तूने इतना बड़ा बात बोल दी है। मैंने अंदर बोला ये बात कि ये यूएसपी है तेरी। मैंने ये बात अपने अंदर बोली कि ये तेरी यूएसपी है कि तू ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा है। नहीं तो कौन बोलता है कि मेरा मैंगो खराब है, सर ले लो सर, लगा दूंगा रेट, ले लो मैंगो। तो व्हाट ही टोल्ड मी कि आज ना मैंगो आपके मतलब का नहीं है, तो आप ना मेरे से मतलब आप कल ले लेना, मैं आपका ना आज माल आपके वाला आया नहीं है। तो यकीन मानिए कि मैंने उस समय कहीं और जाके मैंगो लिया होगा। द आंसर इज नो। मैंने वेट की, यार ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है, मेरी हेल्थ के बारे में, इसको मेरे पैसे की परवाह है, इसको पैसा नहीं कमाना, इसको रेशन बनाना है। तो मैंने उस दिन नहीं लिया मैंगो, मैंने वेट किया। कोई बात नहीं, नहीं में खाएंगे मैंगो एक दिन दो दिन। जब उसके पास मैंगो आ गए मेरे, मतलब कि मैंने तब मैंगो लिए। गॉट माई पॉइंट। तो ये एक ट्रिक है, सेलिंग की ट्रिक है। जब भी कस्टमर पूछे इसका रेट क्या है, तो आपने काउंटर आंसर करना है कि सर ये मतलब आपके मतलब का नहीं है। हालांकि ये विशाल ने नहीं किया था, विशाल वॉज ऑनेस्ट, बट ये ट्रिक होती है। कस्टमर कम्स टू यू कि ये बताओ ये क्या रेट है, देन यू काउंटर आंसर कि सर ये मतलब आपके मतलब का नहीं है, ये ना इसमें कंप्लेंट आ रही है। तो कस्टमर का क्या होगा, आप पे ट्रस्ट बन जाएगा। ये ट्रिकी है, अगर तो जेन्युइनली करोगे तो मजा आएगा, बट ये ट्रिकी होता है। गॉट माई पॉइंट? आर वी ऑन द सेम पेज? आर वी ऑन द सेम पेज? यस नो? मैंने आपको 15 तरीके बता दिए यूएस में आने के। क्या हम ये बना सकते हैं, क्या ये बन सकती हैं? क्या बलजिंदर पाल जी, जिमी, नीलेश, क्या इससे हम अपने कंपटीशन को पिछाड़ सकते हैं? क्या हमारा कंपटीशन ये सब कुछ कर रहा है? द आंसर विल बी नो। क्या ये हम कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। हमने कभी ट्राई किया? नहीं ट्राई किया। हमने कभी प्रोफेशनली ट्राई किया? नहीं ट्राई किया। कर लो, इसकी फोटो ले लो और क्रिएट योर यूनिकनेस। तो मैंने अब बताया था वीडियो में आपको कि यूएसपी एक नहीं होती, यूएसपी कई होती हैं। हर एंगल पे जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट करो, वो आपकी यूएसपी है। उसको पोलाइट रहो, एथिकल रहो, ऑनेस्ट एडवाइस दो, प्रेशर ना करो, एजुकेट करो, क्वालिटी का माल दो, रिपेयर नहीं रिप्लेस करो, उसको फ्री ट्रायल दो, वगैरह वगैरह। तो ये जब आप यूएसपी, जब आप ये सारी यूएसपीज बना लोगे, तो क्या, जब आप ये सारी यूएसपीज बना लोगे, तब भी क्या कस्टमर कहीं और से लेगा? ये आपसे नहीं चाहिए भैया। अगर आप बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, तब कस्टमर को डाउट आएगा कि यार ये बोलते तो बहुत कुछ है यूएसपी के अंदर, बट करते कुछ नहीं है। तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। बट अगर आप जो बोल रहे हो वो कर भी रहे हो, इसको ऐसे बोलते हैं, जो आप बोल रहे हो वो आप जी भी रहे हो। जो आप बोल रहे हो वो लाइफ आप जी भी रहे हो। आपका बोल आपके लाइफ से मैच हो रहे हैं, आपके बोल आपकी करनी से मैच हो रहे हैं, आपके बोल आपके एक्शन से मैच हो रहे हैं। बट आप बोल रहे हो कि हम बहुत पोलाइट होते हैं कस्टमर से, और आपके एक्शन आप बहुत रज के र्यूड हो, आप गलत बंदे हो आप, तो वो आपका ट्रस्ट टूट जाएगा उसका फिर आप पे। तो जो बोलो उसको जीना भी है, उस लाइफ को जो लिख के लगा दोगे। क्लियर है? तो ये यूएसपी आप फोटो ले ली होगी आप लोगों ने इसकी। इसमें से आप जो सी यूएसपी बना सको वो बनाओ, और फिर कम्युनिकेट टू द कस्टमर। उसको बताओ, अगर आप बी टू बी में हो तो एक लेटर बनाओ कि मैंने कुछ ऑफर शुरू की हैं, ताकि मैं आपको बेटर एडवाइस दे सकूं। मैंने कुछ ऑफर शुरू की हैं ताकि मैं आपका एक ट्रस्ट वर्दी बायर बन सकूं, सॉरी सेलर बन सकूं। उसको इन्फॉर्म करो लिख के भेज के। अगर आप बी टू सी में आपके पास कस्टमर का फुटफॉल होता है, तो आपकी शॉप में एक बोर्ड लगाओ, 4 जगह लगाओ, और उस बोर्ड के ऊपर ये ऑफर्स लिखी हो, ताकि वो जब जहां भी जाए आपकी दुकान में उसको पढ़ने को मिले कि यार ये ऑफर्स हैं। और जो पोलाइटनेस वाली बात है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जब भी कस्टमर आपकी दुकान के अंदर आए, तो आपने खड़े होकर उसको वेलकम बोलना है, वेलकम जी, आने का शुक्रिया। मैंने एक बुक पढ़ी थी, द रिटेल सेल्स बाइबल, उसमें बात लिखी थी कि जब भी कस्टमर आपके पास, हम क्या देखते हैं, कस्टमर दुकान के अंदर घुसते हैं तो मालिक तो उनको देखता ही नहीं है, लड़के देखते हैं। मालिक अपनी ईगो में बैठा होता है, यहाँ अगर देख भी लिए तो बोलते हैं हाँ जी आओ जी। नहीं, एग्जाम्पल देता हूँ, आपका शोरूम है,
और आपके कस्टमर का, आपके आपका शोरूम है और आपके कंपटीशन का शोरूम है। मान लेते हैं आप एसी बेचते हो, आप एसी बेचते हो और आपका कंपटीशन में एसी बेचता है, राइट? तो कस्टमर आप उसके पास गया, कंपटीशन के पास। वो जब एंटर किया तो उसने बोला कि आओ जी, और वो दुकान के अंदर एंटर कर गया। मालिक ने बोला आओ जी, ठीक है। और लड़कों ने परवाह नहीं की कौन आया, लड़के अपने काम में लगे हुए हैं। वो कस्टमर देख रहा है इधर उधर, यार मेरे को कौन मेरे को बताएगा, और मेरे से पूछेगा मेरे को क्या चाहिए, कौन मुझे दिखाएगा। और वो परेशान होके बाहर आ गया, उसने कुछ नहीं लिया। वो दूसरी दुकान में गया, आपकी दुकान में। और जब आपकी दुकान में घुसा, आपने खड़े होके बोला, नमस्ते जी, आने का शुक्रिया, बताइए क्या हाल चाल है आपके। वो कहेगा वाह, ये क्या ट्रीटमेंट है, मुझे उसने ट्रीटमेंट नहीं दिया। और जैसे ही आपने बताया कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा क्या क्या आपको चाहिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मुझे एसी चाहिए, अच्छा विंडो या स्प्लिट विंडो। तो आपने एक लड़के को, मेरी है रामू इधर आ, सर को अभी के अभी बेस्ट विंडो एसी दिखा, या जो भी उसने मांगा है। और आपका लड़का उसे ले गया। लड़के भी ने उसको, लड़के ने बोला हाँ जी नमस्ते जी, आइए जी, नमस्ते जी, अंदर आइए। और जैसे ही वो पहुंचा आपके वहां पर काउंटर पे, तो लड़के ने उसको फिर विंडोज दिखाने शुरू कर दिए। अब बताओ वो एसी कहाँ से लेगा, आपसे या पिछली दुकान से, जहां उसको कुछ पूछने वाला नहीं था? बताइए जी। हमसे। तो कस्टमर देखो, आपका प्रोडक्ट क्या है, अलग स्टोरी है। प्राइस क्या है, अलग स्टोरी है। क्वालिटी क्या है, अलग स्टोरी है। बट कस्टमर को अगर आप वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, वो उस पर फिदा हो जाता है। देखो आप भी तो किसी के कस्टमर ही हो। आप भी बाजार से सैकड़ों चीजें रोज लेते हो, कभी कभी ब्रेड लेके आ रहे हो बाजार से, कभी दवाई लेके आ रहे हो, कभी आटा लेके आ रहे हो, कभी अपने लिए कुछ और मोबाइल लेके आ रहे हो। तो आप भी तो किसी के कस्टमर ही हो ना। और आपको रिस्पेक्ट ना मिले और वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिले तो क्या आप बाय करते हो? कहते छोड़ यार, गोली मार, कहीं और से ले लेंगे। बट अगर आपको भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिले सामने वाले से, उसका प्राइस चाहे हाई है, क्वालिटी चाहे एवरेज है, आप उसे ले लेते हो। चले बंदा बड़ा बढ़िया यार, बंदा बहुत बढ़िया यार, हम बोलते हैं ना बंदा बहुत बढ़िया था यार। यस और नो? वी ऑलवेज से आफ्टर द एक्सपीरियंस कि बंदा बहुत बढ़िया था। यस नो? तो राइट वन लॉ, द लॉ इज पीपल बाय फ्रॉम पीपल। राइट द लॉ, पीपल बाय फ्रॉम पीपल। लोग लोगों से खरीदते हैं, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते। एग्जाम्पल टू देता हूं आपको मैं। एग्जाम्पल टू, हमारे यहाँ पर, मैं रहता हूँ दिल्ली में कीर्ति नगर में, हमारे साथ ही एक एरिया है रमेश नगर के नाम से, रमेश नगर। वहां पर एक शॉप है, स्टार कम्युनिकेशन, मोबाइल की शॉप है। उस मालिक जो है वो सरदार जी हैं, नाम है मोनू भैया, मोनू भाई उसको बोलते हैं, नाम है। तो जब मैं नया नया पहली बार उसके पास, उसका बहुत नाम, जब मैं गया तो भीड़ लगी हुई थी। नोट माई वर्ड्स की भीड़ लगी हुई थी। तो कस्टमर पुल्स कस्टमर, अगर भीड़ लगी है तो कस्टमर जहाँ जहाँ भीड़ है वहीं जाता है, याद रखना। तो मैं भी चला गया, पहली बार गया। तो मुझे अपने मोबाइल का टेम्पर लगवाना था, मोबाइल का टेम्पर जो ऊपर होता है ना, मोबाइल का टेम्पर लगवाना था। तो किसी तरह मैं पहुंचा मोनू भाई तक, भीड़ भूड़ हटा के। मैं कहा जी टेम्पर लगवाना है जी, आओ जी आओ, आओ जी आओ। तो मोनू भैया ने क्या किया, मेरा मोबाइल ले लिया खुद, मेरा मोबाइल हाथ में पकड़ा और टेम्पर निकाला और लगाना शुरू कर दिया खुद, मालिक ने लगा दिया 5 मिनट में। तो मैं कहा जी थैंक यू जी, कितने पैसे हुए? कहता कुछ नहीं, जाओ। मैं कहा क्या? कहता जाओ कुछ नहीं। मैं कहा मतलब? कहता कुछ नहीं, जाओ। टेम्पर कितने का आता है? रिटेल में 50-100 रुपए का, और होलसेल में 5-10 रुपए का। यस नो? तो टेम्पर उसने लगा दिया फ्री में मेरा, एक 10 रुपए के पीछे या 20 के पीछे उसने मुझे खरीद लिया। उसने पैसे नहीं मांगे, कहता जाओ वीर जी, कुछ नहीं, कोई नहीं, कर लांगे, जाओ। उसने मुझे खरीद लिया उस दिन।
मोनू भाई, दैट डे आई रियलाइज कि इस पास भीड़ क्यों लगी होती है, बिकॉज वो हर कस्टमर का ट्रस्ट विन कर रहा है, ट्रस्ट विन कर रहा है हर कस्टमर का। तो यकीन मानिए उस इलाके में कम से कम 15 और दुकानें होंगी मोबाइल की, सब खाली बैठे हैं। इसके पास भीड़, इसके पास टाइम नहीं, भीड़ लगी हुई है पूरी। बिकॉज इसकी यूएसपी है कि ये कस्टमर से स्मॉल अमाउंट्स के पैसे नहीं मांगता, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है स्मॉल अमाउंट्स। किसने कुछ ले लिया, कोई तार ले ली, कुछ ले लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, ग्राहक पक्का कर लिया, यस। तो अगर मुझे कोई और काम करवाना है मोबाइल का, या मोबाइल कभी खरीदना है, तो मैं किसी और से लूंगा। काम करवाया मोनू भाई से, लूंगा पड़ोसी से, कभी लूंगा? यस नो? उसने एक टेम्पर दे के मुझे खरीद लिया था। तो आज भी मैं, और अगली बात सुनो, अगली बात, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग द लॉयल कस्टमर। अगली बार, अगली बात क्या है कि एक बार मुझे और कुछ काम करवाना था उनसे, मोबाइल का। मैं गया तो उनकी दुकान बंद थी। तो पता लगा भाई साहब वैकेशन पे गए हैं, 3 दिन के लिए आएंगे, मनाली आए गए हैं और 3 दिन बाद आएंगे। तो ट्रस्ट मी, मैं 3 दिन रुका। मैंने और कैसे कोशिश नहीं किया कि मैं रुकूंगा, इनसे ही लूंगा। मुझे पता है क्योंकि इनके रेट ठीक है, जेन्युइन है, ट्रस्ट वर्दी है, इन्होंने गलत चीज नहीं देनी है मेरे को, मुझे इतना पता है। बाकी लोग चेप देंगे। तो दैट वाज द अनदर एग्जांपल ऑफ यूएसबी। हाँ, अब मैं आपको एक लॉ, आई वांट टू टेल यू अ लॉ ऑफ अ कस्टमर। आर वी ऑन द सेम पेज? आर यू गेटिंग वैल्यू? वी आर 56 7 पीपल। इफ यू आर गेटिंग अमेजिंग वैल्यू, ऑनेस्टली टेल मी यस और नो, कि जो बात आपको आज पता लगी है, इनफैक्ट आप ये खुद जानते थे अंदर कि ऐसा होना चाहिए, बट आप ये कर नहीं पा रहे थे, आपको आज ट्रिगर मिला है कि यार करना चाहिए, कर सकते हैं। यस नो? एवरीबडी? थैंक यू फॉर शेक। तो मैं अब आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा यूएसपी के, जिससे आपकी यूएसपी बननी और आसान हो जाएगी। और आपको दूंगा एग्जांपल, अपना, अपने अपने बिजनेस की टैग लाइन कैसे बनाते हैं, टैग लाइन। ठीक है? थैंक यू नीलेश। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने आई 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 हैव क्रिएटेड अ फॉर्म। मैं फॉर्म दिखाता हूँ आपको एक बार। मैं एक वीडियो कोर्स बना रहा हूँ। वीडियो कोर्स के अंदर मैंने क्या किया कि मैंने प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो कोर्स बना दिया। फॉर एग्जांपल, पेमेंट रिकवरी की प्रॉब्लम है कि कस्टमर फोन नहीं पिक करता, तो मैंने क्या वीडियो बनाया कि अगर कस्टमर फोन नहीं पिक करता तो ये वीडियो देख लो कि फोन कैसे पिक करेगा। कस्टमर जो है वो नोटिस नहीं रिसीव करता तो क्या करना है। तो मैं इस पे एक वीडियो कोर्स बना रहा हूँ अपना। तो मुझे आपसे कुछ इनपुट चाहिए कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को व्हेन यू डील विद द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट रिकवरी। तो आई हैव थ्रोन अ फॉर्म टू यू। मैं आपको वो फॉर्म दिखा भी देता हूँ। तो प्लीज आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, इस फॉर्म को भर दीजिए। क्वेश्चन ये है इसमें, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, और 3 प्रॉब्लम्स जो आपको आती हैं कस्टमर से डील करने में व्हेन यू आर फॉलोइंग अप द पेमेंट्स। एग्जाम्पल कि वो मिलता नहीं है, बंदा भेजो तो उसको बात नहीं करता, फोन नहीं पिक करता, नोटिस नहीं लेता। पहले वो अल्फा था, अब वो डेल्टा हो गया है। और 8 महीने हो गए हैं, लीगल गया तो वो रिजल्ट नहीं निकल रहा। तो मैंने इसका एक वीडियो कोर्स क्रिएट करना है इस प्रॉब्लम्स का। तो अगर आप मुझे ऐसी और प्रॉब्लम्स बताओगे, तो व्हाट आई विल बी एबल टू मेक द एग्जैक्ट प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियो। बात वही आएगी ना, प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियो। और जो लोग इन फॉर्म को भरेंगे उनको ये कोर्स फ्री में दिया जाएगा। मैं 50 वीडियोस कोर्स बना रहा हूँ, मतलब 50, मतलब आई विल बी टारगेटिंग 50 प्रॉब्लम्स। तो ये बिजनेस ओनर के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम है तो सर का ये वीडियो देख लो, उसमें हल दिया होगा। तो जो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि सर वो पेमेंट की ना 1 साल हो गया नहीं आ रही, वो खुद वकील है तो क्या करें, एग्जांपल, तो आई विल टेल यू सॉल्यूशन इन द वीडियो। तो आप खुद ये वीडियोस देख के अपने हल निकाल सकते हो, आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। आई एम क्रिएटिंग दिस कोर्स, बट जो लोग इसको भरेंगे इस फॉर्म को, उनको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसको बनने में भी 1 महीना और लगेगा, बिकॉज मैं प्रॉब्लम्स कलेक्ट कर रहा हूँ सारी, और फिर उसको रिफाइन करूंगा, और फिर 50 प्रॉब्लम्स जो कॉमन आएंगी
उन पे मैं वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को, एक कोर्स, एज ए कोर्स। यस बंटी, जिन्होंने भर दिया है वो ना भरे, बट एक रिक्वेस्ट है प्लीज। अभी 9:33 हुए हैं, मैं 9:40 तक वेट करूंगा। उसके बाद आई विल टेल यू वन यूनिक थिंग ऑफ टू क्रिएट अ यूएसपी प्लस 8 फैक्टर्स, प्लस आपकी टैगलाइन बना के देंगे आपको। यस बंटी जी, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता था ये कि मैंने अभी पिछले लास्ट में 2-3 बार प्रॉब्लम फेस करी कि दुकान बंद करके जो किराए की दुकान पे काम करते हैं वो भाग चले गए। तो हम्म, वो उनका पता ही नहीं मिल रहा। मैंने आपसे लास्ट बार डिस्कस किया था कि हम्म, उनका एड्रेस नहीं मिलता कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जीएसटी में अभी तक शॉप का ही एड्रेस होता है। तो हम्म, मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला। मैंने अपने लड़कों को ये कहा है कि अब जब भी आप डीलर को फॉर्म भरवाओगे, डीलर को ओपन करोगे, तो उससे आप उसका आधार कार्ड की फोटो भी लोगे, जिससे कि हम्म, हमको रिजल्ट का एड्रेस भी से मिले। दिस हम्म, इज राइट। हम्म। ये सही है। हाँ, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ कई बार कि हम्म। जब भी हमने कस्टमर को ऑन बोर्ड करना है तो उससे एक फॉर्म फिल करवाना है, उस फॉर्म के अंदर उसका आधार और पैन दोनों होता है। मैंने ये बात बोली है कई बार। जी जी जी, वही मैंने वही इनफैक्ट कर। आधार आधार ही नहीं, हमें उसकी वाइफ में, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हम्म। एक मिनट होल्ड कीजिए। हमें उसकी वाइफ का नाम, उसकी वाइफ जी का मोबाइल नंबर और उसकी एनिवर्सरी डेट भी पूछनी है। वाई? बिकॉज वी हैव टू टेल देम कि हम उनको एनिवर्सरी पे अपना गिफ्ट भेज के विश करेंगे, बट इसका रीजन कुछ और है। अगर वो डिफॉल्ट मारता है, कल को गायब होता है, तो उसकी वाइफ के नाम के फिर नोटिस बनेंगे, और जी वाइफ के नाम नोटिस आएंगे तो। और अगर वाइफ के नाम के नोटिस बनते हैं तो वो और ट्रिगर होता है कि भाई मेरी वाइफ को क्यों तंग कर रहे हो, पैसे ले लो मेरे से, और ये हाँ लीगल जी। है। जी ठीक है, तो हम जब भी आपने कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है तो उसका आधार, पैन प्लस उसकी वाइफ का नाम, मोबाइल नंबर और उसका उसका एनिवर्सरी डेट। वो एनिवर्सरी। क्यों देगा? अगर आप सिर्फ वाइफ का नाम पूछोगे और मोबाइल नंबर नहीं बताएगा कि भाई क्यों दूं, वेन यू से कि एनिवर्सरी डेट दो बार हमको विश करो ना, तब वो तीनों दे देगा। जी जी। अरे ठीक है, जी। ऑल द बेस्ट, दिस। ठीक। थैंक यू। हम्म। तो प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए। मैं अभी 3-4 मिनट्स और वेट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ यूएसपी। जिन लोगों ने भर दिया प्लीज टाइप डन। यकीन मानिएगा कि चलो, ये कोर्स जो मैं सेल करूंगा अराउंड 2,000 रुपीज का सेल करूंगा ऑनलाइन मेटा पे ऐड चला के, बट आपको ये जो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो प्लीज भर दीजिए। फॉर्म कहाँ है? ये लिंक है ना, लिंक पे क्लिक करो यार। शिव कुमार कहाँ हो यार आप? लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म खुल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपके कोच की या आपके सर की या आपके मेंटर की रिक्वेस्ट है, प्लीज ये फॉर्म भर दीजिए। आई वॉन्ट डिफरेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ताकि मैं सॉल्व करने का वीडियो बना सकूं। थैंक यू ब्रजेश, थैंक यू अनूप, थैंक यू शिव कुमार, थैंक यू चैम्प, थैंक यू बिपिन।
आई डू नॉट हैव सच बिजनेस। यस, आपको पता तो होंगी कि आप 3 प्रॉब्लम आती है, भर दो यार। एनी थ्री कॉमन प्रॉब्लम जो आपको जो आती होंगी लोगों को पेमेंट रिकवरी में। थैंक यू सुमित। फॉर्म नॉट ओपनिंग, बाकी लोग कैसे भर रहे हैं फिर बंसल, अगर आपका नहीं खुल रहा तो। थैंक यू विनीत, थैंक यू मनप्रीत, थैंक यू सिमरन, थैंक यू मनोज। We'll wait for 1 more minute and then I will tell you the 8 factors of making a USP. And I will show you one secret of making your USP. सब बताता हूँ। हाँ हाँ, नंबर दे रहा हूँ, मेरे को नंबर। थैंक यू जी। मैं और नंबर शेयर करता हूँ आपको, मैं रमन। ये नंबर मैंने डाल दिया है। जिनको हमारे ऑफिस में बात करनी है कोई रिकॉर्डिंग के लिए या और कोई क्वेश्चन है। हरप्रीत कौर जी मैटरनिटी लीव पे गए हैं, तो ये रमनप्रीत का नंबर है, आप इनसे बात, कोई भी आपको कोई क्वेरी, कोई भी क्वेरी है, आपको कोई बात करनी है, कोई रिकॉर्डिंग लेनी है, तो आप इनसे बात करके रिकॉर्डिंग ले सकते हो। वन डे चेंज बिजनेस इन सेम प्लेस। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ आप सबको। मैं आज की क्लास इंपॉर्टेंट है और मैं बस 15 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि आज टुडे आई वांट यू टू एवरीबडी टू मेक योर यूएसपीज टुडे, राइट। तो हम जब यहाँ से निकलेंगे तो आपकी यूएसपी बनी होगी, इनफैक्ट कहीं होगी, बन भी होगी, उन्हें करना क्या है। आई विल ट्राई टेल यू हाउ टू मेक योर टैगलाइन, योर यूएसपी एंड ऑल। तो मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ अब, तो टेल मी योर फीडबैक आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, कि हम जब भी कस्टमर से बात करते हैं तो हम फोकस ऑन ओनली 3 लाइन्स। हमारी क्वालिटी बेस्ट है, हमारा प्राइस बेस्ट है, हमारी सर्विस बेस्ट है। वी फोकस ऑन दीज 3 लाइन्स, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। करना क्या है, लेट मी शो यू। ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज। Silence does not mean that I'm speechless. One day I will get to you. You know, sorrow hush, little baby, don't say a word. I'm okay with her at home. Please, I promise you. Just have a look. Good future. Her life.
Dear Miss Shelley, you said Dia wants to talk to me. Now the dream can come true. From your mom. Maybe I'll try and communicate, try and elaborate. How do you feel good? It has been Mom, I miss you. All the ways that you play, all the love that Dia, I love you. I'm so lonely. I would do anything just to let you know. I wanna talk to you. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna show you the whole wide world. I wanna talk to you. How do you feel good? It has been to cut you. Mom, I miss you. Just to let you know. I wanna talk to you. इस किस किस के आंखों में पानी आ गया ये वीडियो देख के, ऐड देख के? क्या सैमसंग ने बोला कि मेरी क्वालिटी बेस्ट है, मेरा प्राइस बेस्ट है, मेरी सर्विस बेस्ट है? क्या बोला सैमसंग ने? क्या किया सैमसंग ने? इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग द इमोशंस। लिख लो सारे, इमोशन ट्रिगर किए। सैमसंग ने आपके इमोशन, जो जिन जिन को फील हुआ अभी वीडियो देख के कुछ कुछ, उनके साथ क्या हुआ, उनके इमोशन ट्रिगर हो गए। और इमोशन ट्रिगर करना है, यूएसपी बनाना होता है कि क्या बोलें, क्या दिखाएं, क्या लिखें, क्या मैसेज कन्वे करें टू द ऑडियंस, टू द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड ऑडियंस के इमोशन ट्रिगर हों और वो बाइंग डिसीजन ले लें। इमोशन ट्रिगर एक्शंस लिख लो, इमोशंस ट्रिगर एक्शंस। आपको वो लिखना है जो कस्टमर सुनना चाहता है, वो बोलना है जो कस्टमर सुनना चाहता है। हमें ये नहीं बोलना कि प्राइस बेस्ट, सर्विस बेस्ट, क्वालिटी बेस्ट, हमें नहीं बोलना होता। हमें वो बोलना है, वो बताना है जो कस्टमर का पेन एरिया है, जो वो सुनना चाहता है। क्लियर है सबको? एक वीडियो और दिखाऊंगा जब मैं आज की मीटिंग एंड करूंगा, वो भी आपको रुला देगी। तो आपके सामने 8 फैक्टर्स, ये 8 फैक्टर्स से, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, ये 8 फैक्टर्स होते हैं इमोशन ट्रिगर करने के, यूएसपी क्रिएट कराने के। अगर हम कस्टमर का टाइम सेव कर दें, उसका एफर्ट सेव कर दें, उसकी कॉस्ट बचा दें, उसको सेटिस्फाई कर दें, उसको हम डर, क्रिएटिंग फियर, जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सुधीर ये आपके लिए है, क्रिएटिंग फियर मेकिंग मनी, उसको हम डरा दें कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये नुकसान होगा। क्रिएटिंग फियर इज ऑल्सो ट्रिगरिंग, इमोशन ट्रिगरिंग पॉइंट। मिनिमाइजिंग रिस्क, द आहा मोमेंट एंड मेकिंग हिम कंफर्टेबल। तो जो अभी आपने ऐड देखी, उसमें क्या था, कौन सा इमोशन ट्रिगर हुआ, कौन बताएगा? द सेवंथ वन, द आहा मोमेंट, मजा आ गया, या सेटिस्फैक्शन, मजा आ गया, ये ट्रिगर हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल टू, डोमिनोज, वी गारंटी फ्रेश पिज्जा, हॉट पिज्जा इन 30 मिनट्स और फ्री। ये कौन सा इमोशन ट्रिगर कर रहा है? ये इस यूएसपी के अंदर कौन सा इमोशन ट्रिगर कर रहा है इसके अंदर से? बताइए जी। आधे घंटे में पिज्जा फ्री, नहीं तो फ्री, कौन सा इमोशन ट्रिगर किया उसने इसके अंदर?
डोमिनोज ने। बोलो सारे सारे अभी यूएसपी की क्लास चल रही, सब पढ़े लिखे हो यार। इमोशन कौन सा ट्रिगर किया है इसमें 8 में से? मैं बताऊं। एक तो टाइम बचाया, उसको खुद जाना नहीं पड़ेगा लेने के लिए। एफर्ट बचाया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खरीदने के लिए। सेटिस्फाई किया, घर पे आ रहा है। आहा मोमेंट, फ्री आएगा, कंफर्टेबल, घर पे बैठा है। तो उसने 5-6 इमोशन ट्रिगर कर दिए और यूएसपी ने काम कर दिया। ऐसे ही अमेजोन की ये देख लो। ये सारी ये सारी यूएसपी हैं सबकी। साउथ वेस्ट यूएसपी, लो फेयर्स, नथिंग टू हाइड, दैट्स ट्रांसपेरेंसी। ये साउथ वेस्ट एयरलाइंस की यूएसपी है। नेक्स्ट, फेडेक्स, व्हेन इट्स एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज टू बी देयर ओवरनाइट। अगर आज एक रात को ही भेजना है तो फेडेक्स से भेज दो। क्या ट्रिगर कर रहा है? इमोशन ट्रिगर कर रहा है। यूएसपी, M&M आइसक्रीम, मेल्ट इन योर माउथ नॉट इन योर हैंड्स। सबवे यूएसपी, ईट फ्रेश। वॉलमार्ट यूएसपी, एवरीडे लो प्राइसेस। एविस, वी ट्राई हार्डर। पोर्शे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। जीको, 15 minutes could save your 15% or more, you can or more on your car insurance। ये जीको इंश्योरेंस है। Amazon, one stop shop for anything everything with fast and reliable shipping options। तो एवरी, ये इनकी टैग यूएसपी है जो इमोशन ट्रिगर कर रही है। तो आपकी यूएसपी क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं बैठा हूं यहाँ पर, अपने अपनी यूएसपी अभी बना लो सारे। You can make one USB, you can make two USB, you can make 5 USB बनाओ। और एक और चीज बता रहा हूँ, हाउ टू मेक योर टैग लाइन। लेट मी शो यू टैग लाइन क्या होती है। और some more USB examples on your screen। If we cannot get you Canada PR, nobody can। अगर किसने कनाडा का पीआर लगवाना हो तो किन से बात नहीं करेगा। क्या लिखा है? इफ वी कांट गेट यू कनाडा पीआर देन नोबडी कैन। अगर हम ना दिलवा सकें तो कोई भी नहीं करवा सकता। तो जिसने कनाडा का पीआर लगवाना है कैन से बात नहीं करेगा। ये यूएसपी है। नेक्स्ट, मलिक इंफ्राट्रैक, ये मैंने खुद फोटोग्राफ्स खींची ऑन द रोड जो मुझे दिखी यूएसपी की। ये एक बिल्डिंग बन रही थी। क्या लिखा है? लेंटर डलेगा पहला 16 दिसंबर को, दूसरा डलेगा 24 को, तीसरा 1 जनवरी को, चौथा 8 जनवरी को, पांचवा 17 जनवरी को। टोटल स्ट्रक्चर विल कंप्लीट विल इन 1 डे। तो जिन्होंने ऑन टाइम बिल्डिंग बनानी है, क्या मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर से बात नहीं करेंगे? यस, नो। सतगुरु ट्यूशन सेंटर, नर्सरी टू एथ, ऑल सब्जेक्ट्स, 9th 10th इंग्लिश, स्पेशल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। हर पेरेंट समझता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में वीक है, उसने वही चीज लिख दी। अब कस्टमर की प्रॉब्लम जो थी इसने लिख दी सामने, स्पेशल क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स। एवरी पेरेंट्स थिंग्स माय चाइल्ड नीड्स एक्स्ट्रा टाइम, स्पेशल क्लास, इसने लिख दिया सामने। तो जो जो पेरेंट्स का पेन था इसने वही लिख दिया सामने। तो क्या जिनके बच्चे वीक हैं इनसे बात नहीं करेंगे सेंटर वालों से? बाय द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी, डेथ विश। ये सब टैगलाइंस हैं प्लस यूएसपी। तो क्या, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आपको यूएसपी का चैप्टर क्लियर है या अभी भी क्लियर नहीं है? एवरीबडी, वी आर 55-60 पीपल। क्या आपको यूएसपी का चैप्टर क्लियर है? फ्री डिलीवरी और एडवांस पेमेंट, ये यूएसपी नहीं है। देखो आप लोग अभी अभी जो है टैगलाइन मत बनाओ, यूएसपी बनाओ आप पहले। टैगलाइन अलग है, यूएसपी अलग है। डू नॉट क्रिएट योर टैगलाइन एज ऑफ नाउ। तो फ्री डिलीवरी ये एक टैगलाइन है। और जो बंटी जी आपने लिखा कि
अगर आप कंप्लेंट फ्री रहना चाहते हैं तो थिंक में ये टैगलाइन है, नहीं। यूएसपी क्या है? मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए, जो 15 फैक्टर बताए, वो यूएसपी थे, वो यूएसपी थी। तो हाउ टू क्रिएट अ टैगलाइन? इफ आई कांट सॉल्व योर इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट्स इन 5 hours देन नोबडी कैन, ये टैगलाइन है। तो यू कैन मेक योर टैगलाइन लाइक दिस, इफ आई कांट गिव यू डैश देन नोबडी कैन। किंग ऑफ डैश इन गुजरात, किंग ऑफ डैश इन सूरत, किंग ऑफ डैश इन मुंबई, ये टैगलाइंस हैं। एंटर द शोरूम फॉर ओनली एंड ओनली एक्सपर्ट एडवाइस, एंटर द शोरूम फॉर ओनली एंड ओनली क्वालिटी एसीज, ऐसा कुछ, ये टैगलाइंस है। आई विल ट्राई कि मैं आपको टैगलाइन बनाने का एक फॉर्मूला दे दूं, वो एक ऑनलाइन फॉर्मूला है, मैं आई विल ट्राई कि मुझे अभी मिल जाए। मैं ट्राई करता हूँ, रुको, मेरे पास था वो फॉर्मूला, मैं चेक करता हूँ मिल जाए मुझे तो। एक फॉर्मूला था टैगलाइन बनाने का, मैंने वो निकाला हुआ था, मैं मिल नहीं रहा हूँ। मुझे वेबसाइट मिल गई है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस पे 30 एग्जाम्पल्स है टैगलाइन के, आप इसको देख सकते हो। इट्स नॉट कैटेगरी, इट्स अ ब्रांड नेम। टैगलाइन क्या है? इट्स नॉट अ वॉच, इट्स अ बॉब। सेकंड टैगलाइन, लग्जरी डिफाइंड। थर्ड टैगलाइन, ट्रैवल रीडिफाइंड। फोर्थ टैगलाइन, देयर इज देयर इज बारबेक्यू देन देयर इज बॉब्स बारबेक्यू। देयर इज स्मार्ट देन देयर इज स्मार्ट बॉब स्मार्ट। ये सब टैगलाइंस हैं। इट इज बॉबिगियो टाइम, किसी वॉच वाले लिए टाइम, ये टैगलाइन बनी हुई है किसी वॉच वाले के लिए। सो आई विल ट्राई टू फाइंड, देयर वाज अ फॉर्मूला टू क्रिएट द टैगलाइन। मेरे पास वो फॉर्मूला था, मुझे मिल नहीं रहा, मैं उसको भेज दूंगा। तो वो होगा क्या कि आप अगर अपना, इफ यू पुट योर बिजनेस इनटू दैट स्पेस पार्ट, वो आपकी टैगलाइन बना के दे देता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द यूएसपी क्लास। नाउ मी, तो आज का जो क्रक्स पार्ट है वो ये है कि, लेट मी शो यू, कि जो आपको मैंने 15 पॉइंट्स दिखाए थे यूएसपी के, वो कहाँ हैं? ये रहे। इनमें से सोच के आप क्या क्या यूएसपी बना सकते हो वो बना दो, ताकि आपका कस्टमर आपको पहले प्रेफर करे और पड़ोसी पे ना जाए। ये रही वो टैगलाइंस, वो मतलब यूएसपी। प्लस प्लस आई विल शो यू वन मोर वीडियो ऑन दिस यूएसपी। वीडियो ये रही। आर वी ऑन द सेम पेज? अमृत, सिर्फ एक लास्ट ऐड देख लो, 3 मिनट की है, फिर हम चलते सारे चलते हैं। Hello? Hello, ma'am. Ma'am, this is Amit speaking from Samsung. Yes, Amit have. You lodged a complaint about the TV. Yes. ये इंग्लिश किया, लेट लेट मी हिंदी वाले। ये हिंदी में जाएगी। मैम, मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। अपने टीवी की कंप्लेंट। हेलो।
हेलो मैम। मैम मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बह चला आसमान तेरे संग तू उड़ चला, इन कल कल करती नदियों सा तू बह चला, बह चला, बह चला। मुश्किलें हैं राहों में जो भर के उनको बाहों में तू चल चला, चल चला। जहाँ आँखें तेरी राह ताके खिड़कियों से पल पल झांके कि तू रोशनी संग लाएगा। थोड़ा फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। अमित, जी आइए आइए। टीवी अंदर है। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना? जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अमित जी रिमोट। जी वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन। और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। अगेन ओके विनीत, अगेन सैमसंग की एड किस किस को दोबारा दिल को छू गया? एड क्या बोला है इसने? हमारी क्वालिटी बेस्ट है, सर्विस बेस्ट है, प्राइस बेस्ट है? नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू नाउ कंप्लीटली नो अबाउट दिस? डू नॉट नेवर एवर टेल कि हमारी क्वालिटी बेस्ट। नो, डू नॉट फाइट ऑन क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस। नेवर एवर। You have to prove it. You have to prove it that you are the best in every section, in every model, in every step you follow for your business. How many of you know about Blinkit या Zepto? How many of you know about Blinkit या Zepto? Blinkit और Zepto क्या किया इन्होंने पता है आपको? ब्लिंकिट जेप्टो ने क्या किया? ब्लिंकिट जेप्टो ने क्या किया? सिंगल यूएसपी ने अमेजोन को टक्कर दे दी।
द बिगेस्ट जाइंट ऑफ द वर्ल्ड अमेजोन या फ्लिपकार्ट, सिंगल ब्लिंकिट की एक यूएसपी ने उसको टक्कर दे दी, और अब सब आ गए इसके अंदर क्विक कॉमर्स में, ब्लिंकिट और जेप्टो के बाद। क्या किया ब्लिंकिट ने? आज से 2 साल पहले की बात है कि मेरी वाइफ को कुछ नमक वगैरह चाहिए था, या पता नहीं कोई घी चाहिए था, तो कहती जाओ ले आओ, 10:15 बज रहे। मैं कहा मैं तो जाऊंगा नहीं इस समय, मेरा सोने का टाइम है, तो मैं नहीं जा रहा। तो बेटा कहता कि पापा ब्लिंकिट करें एक बार, हम वो दैट वाज आवर फर्स्ट टाइम टू ब्लिंकिट। मैं कहा क्या होता है ब्लिंकिट करके देखते हैं एक बार, बहुत जल्दी देते हैं सर्विस ना, आज घर पे आ जाएगा। मैं कहा ठीक कर ले अभी। तो ब्लिंकिट से हमने घी मंगाया, ऑर्डर दिया बेटे ने, शायद 10:02, 10:17 थे, और मैं वहां से सिर्फ अभी वॉशरूम होके आया 10:07 पे, और बेल बज गई और घी आ गया। इतने में हम कपड़े भी नहीं पहन पाते अपने बाजार जाने के लिए, और ब्लिंकिट वाला आ गया। तो मैंने कहा वाह, मैंने कहा ये बाजार को उखाड़ के रख देंगे जो ब्लिंकिट वाले हैं। ऐसे ही हुआ, आज ब्लिंकिट ने पूरा कैप्चर कर ली, जहाँ जहाँ ब्लिंकिट है तो वहाँ कोई और नहीं सरवाइव कर पा रहा। इनफैक्ट ब्लिंकिट ने जो प्रोडक्ट मिलते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे वो भी शुरू कर दिए हैं। एनीथिंग यू वांट, एसी यू वांट फ्रिज, यू वांट प्रेस, यू वांट हेडफोन्स, यू वांट मोबाइल, यू वांट वॉच, एवरीथिंग इन लेस देन 10 मिनट्स। तो ब्लिंकिट ने ये कर दिया। तो क्या चैलेंज था प्रॉब्लम कस्टमर का, कि रात को कौन जाए या कौन बाहर जाए, कौन गाड़ी निकाले, स्कूटर निकाले, पैदल जाए, दुकान पे जाए, लेके आए। दैट वाज द चैलेंज। ब्लिंकिट डायग्नोस्ड इट। सॉल्यूशन क्या? हम देंगे आपको, और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे। और अगर आपका ऑर्डर अगर 300-400 से ऊपर है तो डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगता, क्या सकता है। यस कवल जी, सब चल रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अंदर तक घुस गया होगा, आप आज का सेशन कभी नहीं भूलोगे यूएसपी का। यस नो? व्हाट इज योर फीडबैक फॉर टुडेज सेशन? यूएसपी वाला जो दो हमारे सेशन हुए, व्हाट इज योर फीडबैक टू इट? हमने जब जो हमने रिकोव बनाया, वी हैव मेड रिकोव द पेमेंट रिकवरी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, तो हमने किया ही एक ही काम। मैं कहा मनप्रीत उठा प्रॉब्लम्स और बना सॉल्यूशन। तो पूरा वो बना ही उसके ऊपर है, वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोसेस पे। तो पिक द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, दैट इज योर यूएसपी। मैंने आपको जो 15 चीज दिखाई है वाली, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, मेरा मन कर रहा है दोबारा दिखाने का। ये वाली, तो ये सारी जो है कस्टमर की प्रॉब्लम्स ही तो है। मनी बैक कोई करता नहीं है, गारंटी कोई देता नहीं है, रिपेयर कोई करता नहीं है, रिप्लेसमेंट कोई करता नहीं है, ट्रायल कोई देता नहीं है, बंदा कोई बात सुनता नहीं है, कस्टमर केयर बेकार होते हैं। ये सब सोल्यूशन प्रॉब्लम ही तो है। तो मेक द सोल्यूशन ऑफ द कस्टमर प्रॉब्लम विल बी योर यूएसपी। इट मे बी यूएसपी आप बोल ना पाओ कि हमारी यूएसपी है, बट होनी चाहिए अंदर। अब वो विशाल की यूएसपी क्या थी? सर आप आज मत लो, आपके मतलब का नहीं है। अब उसने यूएसपी नहीं बोली अपनी, उसने जो यूएसपी का क्रक्स था वो बोला। तो इन सम टाइम्स यू कांट राइट योर यूएसपी कि हमारी यूएसपी है जी, यू कांट राइट, बट यू कैन लिव योर यूएसपी। वो आप जीते हो, वो आपके एक्शन में आता है। एम आई क्लियर टू इट? एम आई क्लियर टू इट? यस नो? चलो जी, प्लीज शेयर योर फीडबैक फॉर टुडेज क्लास। कैसी लगी आपकी क्लास? ग्रेट, नॉट ग्रेट, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड? बहुत बहुत मेहनत लग गई हमारी आपकी। आपको कैसा रहा? उम्मीद है कि आप आज के बाद कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव आएगा, और आप कस्टमर से जब बात करोगे तो यू विल टॉक टू द कस्टमर विद द यूएसपी इन माइंड कि मुझे बात कैसे करनी है। नाइस क्लास सिर्फ यार, पूरी जान लग गई जीमी कम्युनिकेशन। थैंक यू अमरीक, थैंक यू मनप्रीत, थैंक यू जी, थैंक यू बंटी जी, थैंक यू सुधीर जी। आप क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही, ये आपको क्या, आपने बात की एडमिन से बट आपको रिस्पॉन्स नहीं आया। थैंक यू बलजिंदर, फिरोज थैंक यू। बहुत पीछे नहीं है। तो देखो मैं आपको दिखा दूं, एक चीज दिखाऊं, ये देखो, अगर आप पढ़ सको इसको तो, ये देखो, everyone who is in the top 10% of his or her field
started in the top bottom 10. Everyone who is doing well today was once doing poorly. Everyone who is at the front of the buffet line of life started at the back of the line. जो आज कामयाब है वो सब ने शुरू किया था जीरो से. अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मैं जीरो ही था. इनफैक्ट मैं तो आज भी जीरो हूं. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग आई डोंट नो अबाउट यूएसपी क्या होती है, पेमेंट रिकवरी क्या होती है, सेल्स क्या होती है, कुछ पता ही नहीं था. बट चलो बाबा जी का शुक्र है, परमेश्वर उन्होंने सिखाया, हमने सीखा और शुरू किया. अगर आज मैं कहीं पर हूं तो मैंने शुरू किया था जब मैं कुछ कहीं पे नहीं था. नोबडी. मतलब डू यू नो मी 5 years बैक, 4 years बैक, डू यू नो मी? आंसर इज नो. तो वो एक आपको मैं आई हैव टोल्ड यू लास्ट वीक, अगर हम चल रहे हैं सही ट्रैक पे तो कभी ना कभी जरूर पहुंचेंगे. बट हम अगर अब चल ही नहीं रहे तो कभी नहीं पहुंचेंगे. फिरोज, अगर हम चल रहे हैं, हमने चलना शुरू कर दिया तो कभी ना कभी तो पहुंचेंगे. अगर हम चल ही नहीं रहे तो कभी नहीं पहुंचेंगे. ऑल द बेस्ट जी. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्लास का. नेक्स्ट वीक क्लास नहीं है, मैं ऑक्यूपाइड हूँ. अब नेक्स्ट क्लास हमारी 18 तारीख को है, 18th ऑफ थैंक्स गॉड वी हैव. थैंक यू शिव कुमार. हमारी अब नेक्स्ट क्लास है 18th of January, संडे शाम को 5 बजे. पेमेंट रिकवरी मास्टरी मैंने लॉन्च करना है और ये ग्रुप कोचिंग होगी. मतलब मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करूंगा. एक पेड कोर्स होगा, ये में ग्रुप कोचिंग होगी. तो इसमें मैं 50-60 लोगों को लेके पढ़ाऊंगा पेमेंट रिकवरी मास्टरी क्या होती है, कैसे पैसा निकलेगा, कैसा नहीं फंसेगा. तो ये लॉन्च कर रहा हूँ मैं 18 तारीख को. तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप आइएगा. अगर आपको ये लगता है सूट करता है तो आप इसमें एनरोल कीजिएगा. ठीक है जी. ऑल द बेस्ट. लव यू. टेक केयर. चीयर्स. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बाय बाय. थैंक यू. सुधीर जी, आप ना अपनी क्वेरी मुझे ना एज ऑडियो डाल दो यहाँ पर, इस नंबर पे मैंने आपको नंबर दिया, देखो. पुट योर ऑडियो ऑन दिस नंबर, योर क्वेरी. सुधीर, डॉक्टर सुधीर कुमार, बोकारो. थैंक यू अमरीक. थैंक यू जहार नूर. थैंक यू शिव कुमार. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. मिलते हैं जी 18th of January, संडे शाम को 5 बजे. टेक केयर.